ओम नमः शिवाय। ईश्वर को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आप सभी धनु राशि के जातकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। हमें अपनी भावनाओं और प्रेम को वहीं व्यक्त करना चाहिए जहां उनकी कद्र हो। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगातार प्रयास करना जो आपके महत्व को नहीं समझता, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना ही बेहतर होता है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न या धनु राशि के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 11 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2025 तक का समय आपके जीवन की नदी को किस दिशा में ले जाने की संभावना बना रहा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई साधारण सप्ताह नहीं है। ये सप्ताह आपके लिए एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। एक ऐसा मोड़ जहां आपकी मेहनत, आपका भाग्य और आपके कर्म एक साथ मिलकर आपकी जीवन की कहानी का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम हर एक पहलू पर आपके करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य सब पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस हफ्ते की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। धनु राशि वालों, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है वो है एक साथ 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन। ये ऐसा है मानो आपके जीवन के 4 सबसे बड़े विभागों के मंत्री एक साथ बदल रहे हों। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चारों ही ग्रह इस सप्ताह अपनी राशि बदल रहे हैं और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा शिफ्ट है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब तक आपकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अष्टम भाव में केंद्रित था, जहां मंगल और शुक्र विराजमान थे। अष्टम भाव होता है छिपी हुई चीजों का, अचानक होने वाली घटनाओं का, अनिश्चितता और गहरी खोज का। शायद पिछले कुछ समय से आप थोड़ा खोया हुआ या किसी चीज को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे थे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। 13 सितंबर को मंगल, जो आपकी ऊर्जा और पराक्रम के कारक हैं, और 15 सितंबर को शुक्र, जो आपके सुख और संबंधों के कारक हैं, दोनों ही आपके नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। नवम भाव होता है भाग्य का, पिता का, गुरु का, धर्म का और लंबी यात्राओं का। तो जो ऊर्जा अब तक छिपी हुई थी वो अचानक भाग्य के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आपके अंदर एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह जागेगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद 15 सितंबर को बुध, आपकी बुद्धि और संवाद के स्वामी, और 17 सितंबर को सूर्य, आपकी आत्मा और प्रतिष्ठा के स्वामी, दोनों ही आपके दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। दशम भाव होता है आपके कर्म का, आपके करियर का, समाज में आपकी पहचान का। तो इस पूरे प्रवाह को समझिए। छिपी हुई ऊर्जा से भाग्य का उदय और फिर कर्म और प्रतिष्ठा में वृद्धि। इसलिए इस सप्ताह की थीम है अंधकार से प्रकाश की ओर और भाग्य से कर्म की ओर एक शक्तिशाली यात्रा। यह सप्ताह आपको सिर्फ सोचने या योजना बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन योजनाओं को जमीन पर उतारकर दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये एक बेहद सक्रिय, कर्म प्रधान और परिवर्तनकारी सप्ताह रहने वाला है। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, कामकाज और आर्थिक स्थिति पर इस सप्ताह के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। धनु लग्न वालों, अगर आप नौकरी में हैं तो ये सप्ताह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत यानी 11 और 12 सितंबर को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे। ये समय है अपनी रचनात्मकता और नए विचारों को अपने बॉस के सामने रखने का। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे और अनोखे आइडियाज आ सकते हैं। इसके बाद सप्ताह का मध्य यानी 13 और 14 सितंबर को चंद्रमा छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है या कुछ सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की संभावना बन रही है। यहां आपको धैर्य से काम लेना है। अपनी मेहनत पर फोकस करें और किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। लेकिन सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आएगा 15 सितंबर के बाद, जब बुध और फिर 17 सितंबर को सूर्य
आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तब खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। सूर्य का दशम भाव में आना दिग्बली अवस्था होती है, यानी सूर्य यहां बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपके काम को पहचान मिलेगी, आपके सीनियर्स और मैनेजमेंट की नज़र आप पर पड़ेगी। अगर आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो उसकी प्रबल संभावना बन रही है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी, टीम को लीड करने का मौका या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है। आपकी अथॉरिटी और सम्मान में वृद्धि होगी। इसके साथ ही बुध का दशम भाव में आना भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने चरम पर होंगी। आप अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंटेशन से अपने क्लाइंट्स और बॉस को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा समय है। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो ये सप्ताह नई दिशाएं लेकर आ रहा है। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर पहले से ही आपके व्यवसाय और पार्टनरशिप के लिए एक सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी से बहुत अच्छी सलाह और सहयोग मिल रहा होगा। इस सप्ताह 16 सितंबर को जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ युति करेंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। यह दिन किसी भी नई डील को साइन करने, नई पार्टनरशिप शुरू करने या कोई बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन लिया गया कोई भी फैसला आपके व्यापार को लंबी अवधि में बहुत लाभ देगा। सूर्य और बुध का दशम भाव में गोचर आपके व्यापार की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा। आपकी कंपनी का नाम होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिससे आपके काम को एक नई पहचान मिलेगी। मंगल का नवम भाव में आना आपको नए बाजारों में प्रवेश करने या अपने व्यापार के विस्तार के लिए जरूरी साहस और हिम्मत देगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह निवेश और बचत से ज्यादा आय के नए स्रोत बनाने पर केंद्रित है। सूर्य और बुध का दशम भाव में आना आपके काम के जरिए आपकी आय को बढ़ाने का एक मजबूत योग बना रहा है। आपको सैलरी में बढ़ोतरी या बिजनेस में मुनाफा देखने को मिल सकता है। शुक्र का नवम भाव में आना भाग्य के माध्यम से धन लाभ का संकेत देता है। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए, लेकिन आपको खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। शनि देव आपके चतुर्थ भाव में वक्री हैं, जो घर, वाहन या माता के स्वास्थ्य पर अचानक होने वाले खर्चों का संकेत दे रहे हैं। इसलिए एक बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। 13 से 14 सितंबर को जब चंद्रमा छठे भाव में होंगे तो किसी को भी कर्ज देने या लेने से बचें, अन्यथा पैसा फंसने की संभावना बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन, आपके रिश्तों की। क्योंकि करियर में सफलता तभी अच्छी लगती है जब घर में शांति और प्रेम का माहौल हो। अगर आप सिंगल हैं तो 15 सितंबर के बाद शुक्र का आपके नवम भाव में गोचर आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपसे उम्र में बड़ा, ज्ञानी या आध्यात्मिक रूप से बहुत परिपक्व हो। यह रिश्ता केवल आकर्षण पर नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होने की संभावना है। यह मुलाकात किसी यात्रा के दौरान, किसी धार्मिक स्थल पर या किसी शिक्षण संस्थान में हो सकती है। और जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, आपके लिए यह सप्ताह रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने का है। शुक्र का नवम भाव में आना प्रेम में गंभीरता और पवित्रता लाता है। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। जो छोटी मोटी गलतफहमियां थीं, वो दूर होंगी। मंगल का नवम भाव में आना आपके रिश्ते में जुनून और ऊर्जा तो लाएगा, लेकिन साथ ही अपने विचारों को लेकर थोड़ी जिद भी दे सकता है। इसलिए अपनी बात जरूर रखें, लेकिन अपने पार्टनर के विचारों का भी सम्मान करें। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की। आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके वैवाहिक जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच समझ, ज्ञान और सम्मान को बनाए रखता है। जैसा मैंने पहले बताया, 16 सितंबर को चंद्रमा और बृहस्पति की युति से बनने वाला गजकेसरी योग आपके वैवाहिक जीवन के लिए अमृत के समान है। यह दिन आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और खुशियां लेकर आएगा। अगर कोई भी तनाव चल रहा था तो इस दिन बैठकर बात करें, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या उन्हें कोई तोहफा दे सकते हैं। यह दिन आपके रिश्ते की नींव को और भी मजबूत करेगा। परिवार के मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव में शनि का वक्री होना
घर के माहौल में थोड़ी गंभीरता या अनुशासन की मांग कर रहा है। हो सकता है कि आप काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि परिवार को समय न दे पाए, जिससे थोड़ी दूरी महसूस हो। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु आपके तीसरे भाव में है, जो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ संवाद बनाए रखें। सप्ताह के अंत में 17 और 18 सितंबर को जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे तो घर में किसी पुरानी बात को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। इस समय शांत रहना और किसी भी बहस से बचना ही सबसे उत्तम उपाय है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इस सप्ताह आपको इस धन का विशेष ख्याल रखना है। विशेषकर 13 और 14 सितंबर को जब चंद्रमा आपके छठे भाव से गोचर करेंगे तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे अपच, एसिडिटी या इन्फेक्शन होने की संभावना है। बाहर के खाने से परहेज करें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। सप्ताह के अंत में 17 और 18 सितंबर को चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा। यह गोचर अक्सर बेवजह की चिंता, डर और नकारात्मक विचार लेकर आता है। आपको अचानक से घबराहट या तनाव महसूस हो सकता है। ये एक अस्थायी चरण है, इसलिए इसे खुद पर हावी न होने दें। ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत सहायक होगा। एक अच्छी बात यह है कि मंगल और शुक्र जो अब तक आपके अष्टम भाव में थे और किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत दे रहे थे, अब वहां से निकल रहे हैं। यह किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलने का एक अच्छा संकेत है। हमारी सलाह यही है कि स्वास्थ्य को लेकर कोई भी लापरवाही न बरतें और कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और सफलता के नए अवसर लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत 11 और 12 सितंबर को चंद्रमा का पंचम भाव में होना आपके लिए बहुत शुभ है। आपका मन पढ़ाई में लगेगा, चीजों को सीखने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। जो छात्र रचनात्मक क्षेत्रों जैसे डिजाइन, कला या साहित्य से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है। बुध का दशम भाव में गोचर उन छात्रों के लिए एक वरदान है जो सरकारी नौकरी, बैंकिंग या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत तेज हो जाएगी। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से प्लान कर पाएंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा में हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नवम भाव में केतु का होना कभी कभी विषय से भटकाव या रिसर्च में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। आपको अपने गाइड या प्रोफेसरों के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है ताकि आप सही रास्ते पर बने रहें। तो चलिए अब पूरे सप्ताह की बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। धनु लग्न वालों, ये सप्ताह आपके जीवन में एक बड़े मोड़ की तरह है। आपकी ऊर्जा अनिश्चितता से निकलकर भाग्य और फिर कर्म की ओर बढ़ रही है। करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह अभूतपूर्व सफलता और नई जिम्मेदारियों के दरवाजे खोल रहा है। आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि के प्रबल योग हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक मामलों में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और स्वास्थ्य, विशेषकर मानसिक तनाव को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। इस हफ्ते आपके लिए सबसे भाग्यशाली और सकारात्मक दिन 16 सितंबर रहेगा। इस दिन सप्तम भाव में बन रहा गजकेसरी योग आपके रिश्तों, पार्टनरशिप और सभी शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम है। इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। और इस सप्ताह आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, 13 और 14 सितंबर को अपने स्वास्थ्य और शत्रुओं से सावधान रहें। दूसरा, 17 और 18 सितंबर को किसी भी तरह के मानसिक तनाव और नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें। अब ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और सप्ताह को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय करियर में सफलता के लिए है। चूंकि सूर्य आपके कर्म और प्रतिष्ठा के भाव में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें बल देना बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें थोड़ी सी रोली या कुमकुम डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। दूसरा उपाय मानसिक शांति के लिए है।
सप्ताह के अंत में जो मानसिक तनाव की संभावना बन रही है, उससे बचने के लिए भगवान शिव की शरण में जाए। शाम के समय ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप करें। यह आपके मन को शांत और स्थिर रखेगा। और तीसरा उपाय सर्वोत्तम भाग्य के लिए है। बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, यानी आपके जीवन के निर्देशक। उन्हें हमेशा प्रसन्न रखना आपके लिए आवश्यक है। इस सप्ताह गुरुवार के दिन अपने मस्तक और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा और आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाएगा। तो मेरे प्यारे धनु राशि के मित्रों, ये था आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं, यात्री आप हैं और कर्म आपकी नाव है। ये सप्ताह आपको अपनी नाव को पूरी शक्ति से चलाने का अवसर दे रहा है। तो इस अवसर को पहचानिए, अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्यों पर लगा दीजिए और देखिए कि ब्रह्मांड कैसे आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही सफल, सुखद और मंगलमय हो। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी जानकारी प्राप्त करते रहें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।